2021। पहाड़ी इलाके में बसा राज्य उत्तराखंड आग की लपटों में घिरा है। 2021 में लगी जंगल की आग इस दशक की सबसे खतरनाक आग थी। इसमें हजारों एकड़ जंगल जल गए और पूरे राज्य में 8 लोग मारे गए। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग Raging forest fires आग की लपटें आसमान छू रही, हवा के साथ लगा गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक दो फॉरेस्ट गार्ड का डेथ हो गया था उत्तरकाशी में, और वैसा 4 लोगों का अल्मोड़ा डिवीजन भी हुआ। गर्मियों में उत्तराखंड के जंगल में आग लगना तो हर साल की बात है, लेकिन 2021 में ये बहुत पहले सर्दियों में ही लगने लगी। नासा के सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि ये घटनाएं हर महीने और बढ़ रही हैं। सिर्फ 6 महीनों में स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसे 2000 से ज्यादा मामलों का सामना किया है। सर्दियों में आग क्यों लगी? वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि अब ज्यादा हीट हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। अब बारिश के मौसम में भी और ज्यादा बदलाव होने लगे हैं और उसकी वजह से अब पहले से ज्यादा लंबे वक्त तक मौसम सूखा रहता है। अप्रैल तक उत्तराखंड के 13 में से 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी आग लगने लगी। स्थानीय लोग और फॉरेस्ट गार्ड्स मिलकर भी इस आग को बुझाने में नाकाम रहे। नीचे से बहुत तेज आग आ रही है, नीचे मत जाओ, नीचे से बहुत तेज आग आ रही है। 14 तारीख को दिन के टाइम पर ज़्यादा आग लगी थी नीचे से, तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था क्योंकि हवा का रूप भी बहुत था। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तुरंत हरकत में आ गई। जबकि इस तरह की आग बुझाना असल में उनके काम का हिस्सा नहीं है। हमने ये तय किया कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हमारे देश के जंगलों को नुकसान हो रहा है, तो हमें कुछ करना होगा, हमें किसी तरह जाकर इससे निपटना होगा, और हमने वैसा ही किया। यहाँ सैकड़ों एकड़ के जंगल में आग लगी थी, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उससे निपटने के लिए एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स भेजे। ये MI-17 चॉपर्स अपनी बैम्बी बकेट्स में 5000 लीटर पानी भरकर जंगल की आग पर डालने लगे। NDRF ने इस काम में सबसे अहम किरदार निभाया, लेकिन उन्होंने स्टेट फोर्सेस की भी मदद ली, जैसे पुलिस और स्टेट के फायर सर्विसेज के लोग भी, और स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, और साथ ही एयरफोर्स भी, क्योंकि एयरफोर्स ने सबसे जरूरी काम किया था। वही बैम्बी बकेट्स में पानी भरकर लाकर उस जगह पर डाल रहे थे। उत्तराखंड, जो हरियाली के मामले में भारत में 10वें नंबर पर है, उसमें 35 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ जंगल है। इतना बड़ा इलाका जो कि लगभग केरला के साइज का है, लेकिन यहाँ सिर्फ 12,000 फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, यानी कि हर हेक्टेयर के लिए सिर्फ 316 लोग, और इतने लोग जंगल की आग बुझाने जैसा मुश्किल काम नहीं कर सकते। इस राज्य के जंगलों में 1/3 पेड़ चेयर पाइन पेड़ हैं, जो ब्रिटिश कमर्शियल फॉरेस्ट्री के कारण यहाँ मौजूद हैं। ओक या अलग अलग पेड़ों वाले जंगलों के मुकाबले हिमालयन पाइन पेड़ ज्यादा जल्दी आग पकड़ते हैं। इन पेड़ों में और खासकर इनके पत्तों में, जिन्हें हम इनकी नीडल्स कहते हैं, एक रेजिन बनता है जो इस इलाके में आग लगने की एक बहुत बड़ी वजह है। उस रेजिन की वजह से बहुत जल्दी आग फैलती है, तो ये बायोडायवर्सिटी कम करते हैं, जानवरों के लिए अच्छे नहीं हैं। ये आग लगाते हैं लेकिन देखने में खूबसूरत है, तो ये उत्तराखंड में मौजूद खूबसूरती में छिपा एक खतरा है। अब ये जो फॉरेस्ट का 64% 65% फॉरेस्ट एरिया है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका तकरीबन 30% पाइन है हमारे यहाँ, और चौड़ी पत्ती ओनली 10% के करीब है, और मिक्स्ड जो है करीबन 15 या 20 के बीच में होगा।
सूखी पाइन नीडल्स, जिन्हें यहाँ के लोग पिरुल कहते हैं, और साथ ही पाइन कोन्स बहुत तेजी से सुलगते हैं और जल्दी आग पकड़ते हैं। टूरिस्ट आता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, सड़क पर अगर पिरूल गिरा हुआ है, एक माचिस की तिल्ली से वो पिरूल जलता है और पूरा का पूरा जंगल एक पहाड़ी के बाद दूसरा पहाड़ी तक धधकते रहते हैं। ऐसी आग यहाँ के जंगली जानवरों के लिए मुसीबत बन जाती है। जानवरों को देखा है मैंने हिरन को किलकारियां मारते, उनके बच्चों को जलते, इन्हीं पहाड़ियों में सारे हिरन जान बचाने के लिए आते हैं इधर को। छिपे हुए होते हैं जो झाड़ियों में जो बर्ड्स के एग होते हैं और जो छोटे कीट पतंगे होते हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है और काफ़ी हद तक जो वाइल्ड लाइफ ने पलायन भी किया है यहाँ से। उत्तराखंड मुख्य रूप से एक ग्रामीण राज्य है। जंगल की आग का यहाँ के गांव वालों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। मेरे बगीचे में आग आ गई थी, मेरे घर तक पहुंच चुकी थी आग। काफ़ी पेड़ जले, मेरी लीची, दालचीनी। व्लाटका और पंकज रावत एक वॉलंटियर फार्म चलाते हैं जो जंगल के बीच बना है। इस बार की गर्मियों में उन दोनों का सामना एक खतरनाक आग से हुआ, जिससे ये अपने फार्म को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी और खतरनाक आग जिसका हम कुछ नहीं कर सकते थे, वो जंगल में लगी हुई थी पीछे के पहाड़ों पर। उसकी वजह से हम आग नहीं बुझा पा रहे थे। जब भी हम धुआं देखते हैं तो हम बहुत डर जाते हैं। हम अपने खेत पर जाकर चेक करते हैं कि आग कहाँ लगी है, कहीं आग यहाँ तो नहीं लगी, कहीं वहाँ तो नहीं लगी। ऐसी भयानक आग रास्ते में आने वाली हर चीज जला देती है और गांव वालों के पास जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं बचता। लकड़ी घास के लिए जंगल ही तो जाते, घर पर कुछ होता नहीं है, जानवर पाल रखे, कहाँ से लाएंगे? घास सब जल गई हमारी, वो थोड़ा घास इकट्ठा करा हुआ था वो भी जल गया था। जंगल की ये आग नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ देती है और यहाँ के कुदरती स्रोत पर असर डालती है, जिनके सहारे ये गांव के लोग जीते हैं। लोगों के लिए भी पानी की परेशानी होती है, जानवरों को पिलाने के लिए भी परेशानी होती रहती है। स्रोत का पानी आता है, उसी से लेके आते हैं, वो भी अब पेड़ वेड़ जलने से वो भी सूखता जा रहा है। ये झुलसी हुई जमीन और जलते हुए पेड़ उस खतरनाक आग की याद दिलाते हैं जो इस फलते फूलते जंगल को खा गई थी। हरियाली कम होने से इस पहाड़ी राज्य के मौसम पर भी असर हो रहा है। फॉरेस्ट फायर हिमालय में ज्यादा रहेगी तो जंगल तो जलेंगे ही, और ये भी होगा कि जंगल खत्म हो गया आग के कारण तो मानसून कहाँ टकराएगा? जहाँ घने जंगल होते हैं वहाँ मानसून टकराते हैं, फिर बरसते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके के कंसिक्वेंसेस पैन हिमालय हैं। उत्तराखंड के सबसे मशहूर हिल स्टेशन नैनीताल में ऐसी ही आग की वजह से मौसम पर असर पड़ा है। अब यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। हम लोग यहाँ पर 12 मास स्वेटर पहनते थे और हमेशा फुल आस्तीन के स्वेटर पहनते थे, और आज वो वातावरण नहीं रहा यहाँ पर जंगल जलने की वजह से। 2021 में हिमालय के इलाके में बसे उत्तराखंड राज्य में 3290 हेक्टेयर जंगल आग में खाक हो गए। इन भयानक हालात का इसके बर्फीले पहाड़ों और आगे के इलाकों पर बहुत भारी असर पड़ेगा। हिंदू कुश इलाके में जिस तरह के ग्लेशियर्स हैं, वो मीठे पानी को लाने का काम करते हैं, जो हमारी खेती बाड़ी के बहुत काम आता है, और वो पानी हमारे जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसका मतलब है कि गर्मी और बढ़ेगी और गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स जल्दी पिघलने लगेंगे। 3 बड़ी नदियों के सिस्टम हिमालय से निकल रहे हैं, इंडस सिस्टम, गंगा सिस्टम और ब्रह्मपुत्र सिस्टम, और ये पूरे भारत का तकरीबन आप समझिए कि मोर देन 40% जो है वाटर बजट को ये निर्धारित करता है। बाकी पूरा देश के नदियां करती हैं। हिमालय पर कोई भी बुरा असर पड़े तो उसकी भारी कीमत सिर्फ उत्तराखंड और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है। जंगल की आग की वजह से जो जंगल पहले कार्बन सिंक हुआ करता था, अब वो बन जाता है कार्बन सोर्स, और उसी की वजह से आज दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे लोग अगला बड़ा बदलाव कहते हैं।
जिसमें होगा ये कि दुनिया भर के जंगल जो कि अभी भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को सोख रहे हैं और दुनिया की मदद कर रहे हैं, दुनिया को बचा रहे हैं ताकि कोई भी बड़ा डिजास्टर ना हो सके, वही जंगल आगे जाकर खुद ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करने लगेंगे और उनकी वजह से धरती का टेम्परेचर और जल्दी बढ़ेगा। और इससे एक के बाद एक परेशानियां बढ़ेंगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम से जुड़े डिजास्टर्स बढ़ेंगे, जैसे बाढ़, बवंडर और सूखा, जिससे न सिर्फ इंसानों को लेकिन इकोसिस्टम को भी नुकसान होगा। उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य नहीं है जो ऐसी आग से जूझ रहा है। 2021 में देश भर के जंगलों में आग लगी थी, जिनमें से ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सरकार ने अपनी तरफ से 4 बटालियंस इस काम के लिए रखी हैं। उनमें से एक एनसीआर में है और बाकी की 3 जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। इससे पता चलता है कि सरकार को भी इस बात का एहसास है कि इन पहाड़ी इलाकों और पहाड़ी राज्यों के नाजुक बैलेंस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बढ़ते हुए तापमान की वजह से दुनिया भर में कई जगहों पर जंगलों को जलते हुए देखा गया है। जब गर्मी बढ़ जाती है तो जंगल खतरनाक बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बिल्कुल यही हो रहा है और यही बात हमें पूरे वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलती है, चाहे वो ओरेगन हो, पोर्टलैंड हो या सियाटल ही क्यों ना हो। वहाँ पर भी हमें जंगलों में जो आग लगती दिख रही है वो गर्मी के बढ़ने की वजह से है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नए पेड़ तो लगाता है, लेकिन जंगल की इस आग में उससे कई ज्यादा पेड़ खत्म हो जाते हैं। भविष्य खतरे में है। धरती पर गर्मी बढ़ने की वजह से मौसम और बदलेगा और उससे सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी खतरनाक और कई दफे जंगलों में आग लग सकती है और इन हादसों का लोगों, जंगली जीवों और मौसम पर हद से ज्यादा भयानक असर होगा।